हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत बहुत बड़ी बढ़िया होगी। और मेरी तबीयत चल रही है डाउन, तो कुछ भी करने का, कुछ भी उठने का मन नहीं कर रहा है। बात में बातें करते हैं। यहाँ पर मेरी कॉफ़ी हो रही है और ये रहा बनू, जो कि अकेले अकेले घूमी घूमी कर रहा है। तो मिलते हैं कॉफ़ी के साथ। तो मेरी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि मैं वहाँ पर भी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। और पेन इतना ज़्यादा है कि पूछो ही मत। हर टाइम मेरे साथ पीरियड में ऐसा ही होता है। पहले मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं होता था, बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे पेन बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्यों है, नो आइडिया। और मेरे को ये दोनों इतने ध्यान से सुन रहे हैं जैसे कि मैं कुछ ज्ञान दे रही हूँ। हैं, मैं आप लोगों को कुछ ज्ञान दे रही हूँ। मेरी सांसें फूल रही है। तो थोड़ा टाइम के बाद कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी थोड़ा सा लिटिल बिट सा बेटर है, बट पेन तो इतना ज़्यादा है कि बोल ही नहीं सकती। मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। पहले मैं कुछ भी कर लेती थी, मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं होता था, पर अभी से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो बाय द वे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फटाफट से करते हैं क्या। पहले तो पेन के लिए मेरी पेन किलर्स कहाँ गई। तो ये है मेरी पेन किलर्स। मैं आपको बैक कैमरे से ये दिखाती हूँ। मेटाफिल्स प्लास करके है। मैं ऑल टाइम यूज़ करती हूँ जब भी मुझे ज़्यादा पेन होता है। अगर वर्क लोड है, अभी तो मैं घर पे हूँ तो मैं नहीं इतनी ज़्यादा ले पाती, क्योंकि जितनी हो सके उतनी कम हो तो वो अच्छा रहता है। वरना ट्रैवलिंग में हूँ या फिर बाहर हूँ तो ये मैं ले लेती हूँ। कभी कभी मैं इसको 2 भी ले लेती हूँ, कभी कभी 1 भी नहीं लेती। और हो सके उतना ज़्यादा पानी पीती हूँ। और सेकंड थिंग क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, खाना जो होता है वो मैं बहुत लिक्विड डाइट पे चली जाती हूँ। जैसे कि राइस और छाछ हो गया, और राइस और दही हो गया। तो ऐसी चीज़ें पर मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मेरी पीरियड्स का जो है ना, वो पहले से ही साइकिल ऐसा है कि जब से मैं पीरियड्स में आती हूँ तब से मेरे इरेगुलर कभी ना कभी हो जाते हैं। साल में 1-2 बार, या तो फिर 6 महीने में 1-2 बार। तो उसके चलते भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं कौन से सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती हूँ। और ये टॉपिक ऐसा है कि उसके ऊपर खुल के बात करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि कई लोगों को पसंद नहीं है। आज भी कई बहुत सारे लोग कपड़े यूज़ करें, बट टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं ये वाले सैनिटरी नैपकिन स्टेफरी के ऑल लाइट्स के यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारे अलग अलग ट्राई किए हुए हैं, बट ये बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे दागों लगने की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो जाता है। तो ये जो देख रहे हो आप, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आप देख सकते हो मेरे हाथ के इतने बड़े हैं ये। और इजीली सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। और ये ट्रैवलिंग में भी बहुत अच्छे रहते हैं। और बहुत, तो बोले ना, तो कंफर्टेबल है हर लोग के लिए, क्योंकि ये बड़े हैं तो इसके चलते दाग वाग का टेंशन बहुत कम होता है। उसके बाद ये और एक चीज़ है, ये थोड़ी सी नई है, थोड़ी सी इरिटेटिंग है, बट अच्छी है। इससे क्या होता है कि आप जो प्लास्टिक का और ये जो नैपकिन का जो कहीं भी बोलते हैं ना डंप करने की प्रॉब्लम है, तो इससे बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाती है। बट इसमें ये दिक्कत है कि जैसे कि अभी मुझे पेन हो रहा है तो आई कांट यूज़ इट। पेन के चलते उसको इंजेक्ट करो फिर बाहर निकालो, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। बट ऐसा हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा होता है कि स्लो फिर फास्ट ऐसा होता है। तो जब भी कभी एटलीस्ट एंड के टाइम में फ़्लो कम होता है तो तब इस टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर ट्रैवलिंग करना हो तो भी अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। ये बेस्ट है। और टैम्पोन वगैरह में क्या होता है, उसको मैंने यूज़ नहीं किया, पर मुझे थोड़ा इसमें डर रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा। पर श्योरली जब भी मैं कभी यूज़ करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ, इसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये टोटली मेड इन सिलिकॉन है। तो ये देखो आप, ये ऐसे करके आप कैसे भी करके उसको ट्विस्ट टर्न करोगे तो वो हो जाएगा। और इसमें से जो इसका जो प्रोडक्ट का जो है, हमारा जो ब्लड है वो इजीली इसमें से रहता है। और जो यूरिन है वो इजीली हम उसको यूरिन और
दूसरी चीज़ों में इसके लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 शॉर्ट में इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें हम जैसे करते हो वैसे रेगुलर होते, इसके लिए इसको लेके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हो और बहुत ही कंफर्टेबल होता है जब आपको पेन ना हो तब। कि मुझे अभी पेन है तो मैं ज़्यादा पेन है और ज़्यादा कुछ दिक्कत है तो मैं इसको यूज़ करने की नहीं है वो करूँगी। और आप इसको कैसे इंजेक्ट कर सकते हो तो ये आप देख सकते हो, ये ऐसा है, उसको ऐसे मोल्ड कीजिए और ये जो पोर्शन है उसके अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दीजिए। तो आप जैसे ही इंजेक्ट करोगे तो ये अपने आप ही ऐसे करके खुल जाएगा। वापस से इसी टिप से आपको इसको ऐसे इजीली आप खींचोगे तो ये रिमूव हो जाएगा और सारे जो वेस्ट है उसको डंप की दीजिए और दैट सिंपल। और इसको आप ऑलवेज गर्म पानी से क्लीन कीजिएगा। इसके लिए आपको कोई अलग से वॉश लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको गर्म पानी से रिमूव कर सकते हो। तो बस ये 2 चीज़ें थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी और ये मेरे लिए बहुत सीक्रेट थी। और उसके अलावा आप खाने में चॉकलेट्स को ऐड कर सकते हो जिससे मूड स्विंग्स हो रहे हो, आइसक्रीम खा सकते हो जिसके चलते भी आपको पेन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। चॉकलेट्स में ज़्यादा प्रीफर करती हूँ कि जिसके चलते आपको पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और आपकी बोलते हैं ना जो शुगर लेवल कम होता है ना तो वो भी इजीली कवर हो जाता है। तो आप लोगों को भी ज़्यादा पेन हो तो आप लोग भी चॉकलेट ट्राई कर सकते हो जिसके चलते आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा और पेन में भी रिलीफ मिलेगी। तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खा लेती हूँ। तो उसके बाद मेरी ज़रा सी भी हालत नहीं थी, फिर भी ये दोनों मेरे पास आके बैठ गई थी और लाड़ी लाड़ी चालू थी। तो वो डे तो एंड हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें भी, तो पेन वेन सब कम हो गया है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी ऐसी हालत में हो तो जितनी हो सके उनको रेस्ट करने दीजिए। आपसे घर में से कोई हो, मम्मी हो, बहन हो या आपकी वाइफ हो, तो यही बोलूँगी कि उन लोगों का अच्छे से अच्छा ख्याल रखिए, उनको थोड़ी पैम्परिंग कीजिए। और उनको मूड स्विंग्स भी होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही उनके साथ बिहेवियर कीजिए जिसके चलते वो भी हैप्पी रहे और आपका घर का माहौल भी। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय आते मैं बताते जाऊँगी क्योंकि मुझे जितना पता था मैंने आई थिंक मोस्टली शेयर तो कर दिया। अगर कुछ रह जाता है तो मैं आगे के व्लॉग्स में बता दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए वीडियोज़। बाय 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 बाय।